बहू सुनो। जी माँ जी, वो जो तुम्हारी वॉशिंग मशीन और डिनर सेट है ना, वो अब तक तुमने इस्तेमाल तो किया नहीं है, उसे पैक करवा दो। क्योंकि रचना है ना, उसकी जेठानी की बेटी की शादी है, तो हम लोग सोच रहे हैं उसको गिफ्ट कर देंगे। तो सोचो रचना की कितनी वाह जी। पर वो सामान मेरे पापा ने मुझे मेरे अरे अब तुम भी तो इस घर की बहू हो ना, और रचना भी इस घर की बेटी है। अब मायके का लाया हुआ सामान इस घर की बेटी के काम आ जाए तो कोई बुराई है क्या? हमें बिल्कुल भी बहस नहीं चाहिए, सामान पैक करवा देना तुम। मैं अपना सामान किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। आने दो विकास जी को। विकास, पता है आज माँ जी क्या कह रही थी? आज माँ जी कह रही थी कि मैं अपना दहेज का सामान ना रचना दीदी को किसी और की शादी में गिफ्ट करने के लिए दे दूं। तो दे दो ना अंजलि, वैसे भी वो स्टोर रूम में कबाड़ की तरह पड़ा है। रचना मेरी बहन है, उसकी ससुराल में नाकुची हो विकास, वो जाएगी। कोई कबाड़ नहीं है, वो मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है। आपको पता है जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी उसी सामान को खरीदने में लगा दी थी। उन्होंने एक एक सामान अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए खरीदा है। और विकास, वो सिर्फ सामान नहीं है, मेरे पापा का आशीर्वाद और अरमान। तुम हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों देखती हो? आखिर सामान ही तो है, दोबारा आ जाएगा। और तुम इस घर में आ चुकी हो ना, तो इन सब चीजों पर सबसे पहला हक अब इस परिवार का है। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, इस कमरे में आना ही बेकार है। ऐसे कैसे इस परिवार का हक है? मैं अपना सामान किसी को नहीं दूंगी। मेरे पापा ने वो मेरे लिए लिया था। मैं भी देखती हूँ अब कैसे लेते हैं लोग मेरा सामान। जीजू, पानी। दीदी दीजिए, पानी दीजिए। जमाई जी, बहू, जो सामान मैंने बोला था ना, वो सारा सामान ना बाहर निकलवा दो, रचना की गाड़ी में रखवाना है। बहू, खड़ी क्यों हो? जाओ जाके लेके आओ। माँ जी, वो सामान कहीं नहीं जाएगा, वो सामान यहीं रहेगा। अंजलि, ये तुम क्या बदतमीजी कर रही हो? मेहमान के सामने तमाशा मत बनाओ। तमाशा मैं नहीं बना रही विकास। तमाशा तो तब बनता है जब एक बाप अपनी बेटी को आत्मसम्मान के साथ विदा करता है, और वो आत्मसम्मान यहाँ कर बस मुफ्त का सामान समझ लिया जाता है। भाभी, अगर मैंने वो सामान मांग भी लिया तो क्या गुनाह किया? आखिर मैं इस घर की बेटी हूँ। दीदी, आप इस घर की बेटी है, पर जो सामान मेरे पिताजी ने मुझे दिया था ना, वो इस घर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरे पिता का प्यार है। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर कर्ज लेकर मुझे ये सब सामान दिलवाया था ताकि उनकी बेटी को ससुराल में सम्मान मिले। लेकिन आज आप अपनी ससुराल में अपनी झूठी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरे पापा के आत्मसम्मान की बलि नहीं दे सकते। सही समय पे आए हैं समझी जी। आइए बैठिए, जरा अपनी बेटी की करतूतें तो देखिए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मामा जी, आप आइए, आराम से बैठिए और तमाशा देखिए। आज तक इन लोगों ने बस एक मजबूर बहू देखी थी, लेकिन आज ये इस घर की मालकिन से मिलेंगे। हाँ तो माँ जी, बहुत हो गया आपकी लूटपाट की राजनीति का। बहू के मायके से आया हुआ सामान कोई खैरात नहीं है जो आपकी बेटी नाक ऊंची करने के लिए मुफ्त में ले जाए। अंजलि, तमीज भूल रही हो तुम? मेरी माँ के सामने तुम ये चुप ही रहो विकास। जो मर्द अपनी बीवी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता ना, उसे तमीज सिखाने का ना कोई हक नहीं है। और अगली बार मेरे सामान को कबाड़ कहा ना, तो उसी कबाड़ खाने में ना तुम्हारा बिस्तर लगा। भाभी, मैं तो अपने ससुराल वालों को खुश करना चाहती थी बस। बेटी हो तो अपने दम पर अपने ससुराल वालों को खुश रखना सीखो। मेरे माँ बाप की कमाई पर ऐश करना बंद कर दो तुम। हिम्मत है तो अपने पति से बोलो ना कि घर का सामान, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर ला के दे दे। और माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे एक भी सामान की तरफ आंख उठाकर देखा, तो पुलिस को फोन करके डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा केस करूंगी ना कि पूरा परिवार जेल में ना चिट्ठी पीसते नजर आएगा। अरे कहीं इसने सच में पुलिस को फोन कर दिया तो हम फंस जाएंगे। नहीं नहीं। तो बेटा माफ कर दे, बस चलिए मामा जी।